हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विज। एंड आज हम लोग ये बात में डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्लास 10th का यूपी बोर्ड 2021 का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, उसमें हिंदी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय क्या है। ठीक है, तो आप ये जो निर्धारित पाठ्य वस्तु देख रहे हैं, तो ये कोविड-19 के पहले की मतलब 2020 की है। अभी जो करंट में 30% कोर्स ऑफ हो गया है, तो इसीलिए तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि हमारे कौन कौन से पार्ट कट चुके हैं, अब उन्हें हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं गद्य खंड में हम बात कर रहे हैं मित्रता, ये अभी फ़िलहाल है। ममता ये भी है। क्या लिखूं, जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा रचित है, ये कट चुका है, इसको हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, ओके। और जो फोर्थ है भारतीय संस्कृति, ये भी है जो कि राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा रचित है। ऐशा तू ना गई मेरे मन से, ये पाठ भी कट चुका है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। और इसके जो लेखक रामधारी सिंह दिनकर, ये भी चले गए। अजंता भगवत शरण उपाध्याय, ये है। पानी में चंदा और चांद जयप्रकाश भारती जी द्वारा जो रचित है, ये भी कट चुका है, अब हमें इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो अब हमारे गद्य में बात करें तो हमारे कुल मिलाकर 4 पाठ बाकी हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इन्हें हमें पढ़ना है। इनके हम लेखकों को देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। इन चारों में से हमारे जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं यूपी बोर्ड के, उसमें इन चारों में से कोई ना कोई ज़रूर आएंगे। उनमें से 2 तो इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना क्यों है, क्योंकि मैंने भी अनसॉल्व सॉल्व किए हैं और इसमें कम से कम 10 वर्ष के अनसॉल्व अगर आप देखेंगे उठाकर, तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस किसके बनते हैं, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईयर में पूछे गए हैं। हर एक ईयर में ये आए हैं। तो आप रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद को बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। और राजेंद्र प्रसाद, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद हैं, इनको आप चाहे अगर आप तो क्लास 10th में हैं तो आपने ज़रूर अनसॉल्व देखी होगी, तो रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद ज़रूर आए होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे काव्य खंड में। काव्य खंड में क्या है, इसमें भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। काव्य में बात करूं अगर, तो सबसे पहले सूरदास जी द्वारा जो रचित पद हैं, ये है धनुषभंग, वनपथ गमन, ये भी है। सवैये कवित्त है, भक्ति नीति है। चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, तो चींटी तो है लेकिन चंद्रलोक में प्रथम बार जो है वो कट चुका है। ठीक है, ये कट गया है। और क्या कटा है, हिमालय से वर्षा सुंदरी की प्रीति, ये भी है, लेकिन जो वर्षा सुंदरी की प्रीति ये भी कट गया है। स्वदेश प्रेम है। पुष्प की अभिलाषा, जवानी वाला चैप्टर कट गया है, लेकिन पुष्प की अभिलाषा, इसीलिए जो हमारे ये लेखक हैं, जो कवि हैं, इनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। झांसी की रानी की समाधि पर, ये भी है। भारत माता का मंदिर है, ये भी है। नदी है। और युवा जंगल, भाषा एकमात्र अनंत, ये जो 2 चैप्टर, युवा जंगल है जो वो भी है, और भाषा एकमात्र अनंत है, ये भी है। जो नदी वाला चैप्टर है, केदारनाथ सिंह जी द्वारा जो रचित है, ये कट चुका है, इसको अब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, नदी वाला। श्याम नारायण पांडे जी द्वारा हल्दी घाटी, ये भी है। तो अब हम काव्य में बात करेंगे कि कौन कौन से जो कवि हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप तो जानते ही हैं कि आपने जितनी भी सॉल्व किए होंगे, उसमें सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल, इन चारों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। इनको आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, इनकी संभावना ज़्यादा है आने की। और इसमें महादेव वर्मा, बस इतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपने देखा कि गद्य खंड में कितने इंपॉर्टेंट है, काव्य खंड में कितने इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।